जय हिंद। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके अंतर्गत मैं कई सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करा दिया है। लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट कराया था वो था विद्युत चुंबक। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, कोई भी अगर चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, उस पर कैसे बल कार्य करता है। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट यही है, टॉपिक यही है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर कैसे बल कार्य करता है। इसका मतलब समझ में आ गया ना कि ये आपका हेडिंग है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, है ना। यानी कोई भी अगर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें अगर धारावाही चालक लेके जाया जाता है तो उस पर कैसे बल कार्य करते हैं और उस बल की दिशा क्या होती है, इसको कौन कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, ये मैं आपको बहुत ही डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। और कॉन्सेप्चुअल अगर आप याद रखते हो ना, कभी जीवन में भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसके चारों तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और मैं अलग से धारावाही चालक तार लूं, क्या लूं, अलग से धारावाही चालक तार लूं, तो बताइए इस धारावाही चालक तार के लिए ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर हुआ कि नहीं, बाहर क्यों हुआ, क्योंकि ये दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र है और ये धारावाही चालक दूसरा है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यदि धारावाही चालक तार को या धारावाही चालक को ले जाया जाए, क्या किया जाए, ले जाया जाए, तो इस धारावाही चालक के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल आरोपित किया जाता है। क्या किया जाता है, एक बल लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो बल होती है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और प्रवाहित विद्युत धारा के लंबवत होती है। समझ में आ गया ना, यानी जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा था तभी ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। तो इस प्रवाहित धारा और चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, वो लंबवत होता है। कौन, जब ये लेके जाया जाता है तो जो बल उत्पन्न होता है वो लंबवत होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो याद रखने का बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको समझाया। देखिए, किसी धारावाही चालक को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, है ना, किसी धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, ठीक है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक पर एक बल कार्य करता है। यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चालक पर एक बल कार्य करता है और बल की जो दिशा होती है ना, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक में प्रवाहित धारा के लंबवत होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी धारावाही चालक तार को ले जाया जाता है या धारावाही चालक को रख दिया जाता है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, क्या काम करता है, एक बल कार्य करता है और इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और प्रवाहित होने वाली धारा के लंबवत होती है। बताइए क्या है, कुछ नहीं। बस अब चलिए, अब जानते हैं कि आखिर में ये बल की दिशा किधर होंगी। तो इसके लिए दो नियम दिए गए हैं। ठीक है, इसके लिए दो प्रयोग किए गए, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के हथेली का नियम, दो नियम दिया गया। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो क्लास 10 में है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम नहीं है सिलेबस में, बट मैं आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के साथ साथ दाएं हाथ के हथेली का नियम भी आपको समझाऊंगा। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा हाथ कौन सा है, बायां। अगर आप देखोगे ऐसे होंगे तो ये हमारा बायां होगा, दिख रहा है ना, ये बायां है और ये दायां है। बात समझ में आ गया। तो चलिए, बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या कहता है, फ्लेमिंग ने क्या बताया था कि अगर हम ध्यान सुनिए, अगर हम अपने बाएं हाथ के, ठीक है, अगर हम अपने बाएं हाथ के जो उंगली है, पास वाली जो उंगली है, ठीक है, बाएं हाथ के पास वाली उंगली को
इस प्रकार फैलाएं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी देख लीजिएगा, आप अपने ध्यान से एकदम देख लीजिएगा, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। मैं अभी इसको रीड करके भी समझाऊंगा, देखिएगा। तो फ्लेमिंग ने क्या किया था, कहा कि अगर हम अपने बाएं हाथ के, है ना, अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों को, कितने, 2 उंगलियों को, तो देखिए ये अंगूठा है और इसके पास वाली 1 उंगली और 2 उंगली, तो फ्लेमिंग ने क्या कहा था कि हम अपने अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हो, लंबवत हो। देखिए अगर मैं ऐसे करता हूं तो आपको यहाँ पे लंबवत दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप देखोगे इन दोनों के बीच लंबवत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, ऐसे, तो आप देखोगे यहां भी एक लंबवत हो गया ऐसे। ठीक है, क्या हो गया, लंबवत हो गया, और यहां भी क्या था, लंबवत, यानी आपको ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने क्या कहा था कि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों को, ठीक है, लें और इन तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, है ना, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो प्रथम उंगली, ये जो है प्रथम उंगली, यानी इसको बोलते हैं तर्जनी। तो प्रथम उंगली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा मध्यमा उंगली, है ना, ये मध्यमा है, ध्यान सुनिए, बीच में है इसलिए मध्यमा उंगली, ठीक है, किसकी, मध्यमा उंगली, या इसके कौन सा है ये उंगली, तो प्रथम उंगली के पास वाली उंगली, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, किसकी, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो चालक पर लगने वाला बल कौन बताएगा, अंगूठा बताएगा। कौन बताएगा, अंगूठा बताएगा। ठीक है, यानी चालक पर जो लगने वाले बल की दिशा है वो अंगूठा बताएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया ना। यानी आपको याद क्या रखना है, ये हमारा है F यानी बल, ये है B यानी चुंबकीय क्षेत्र, ये I है धारा। तो FBI बहुत आसान है। FBI यानी चुंबकीय बल, बल की दिशा, क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा। तो फिर से एक बार समझिए कि फ्लेमिंग ने क्या कहा था। फ्लेमिंग ने कहा था कि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों। क्या हो, तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों। तो प्रथम उंगली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा उंगली यानी बीच वाली उंगली धारा की दिशा प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। कितना आसान है, बस यही चीज मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। सुनिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों, ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब इस स्थिति में प्रथम अंगुली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच वाली उंगली यानी मध्यमा प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बताइए कितना आसान है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कोई रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए अब आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं दूसरा नियम क्या था कि दाएं हाथ के हथेली का नियम। ठीक है, दाएं हाथ का हथेली का नियम समझिएगा, ये हमारा बायां था और ये हमारा दायां है। अब दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या कहता है कि यदि हम दाएं हाथ के, ठीक है, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, क्या करें, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उंगलियों के बीच में क्या हो, लंबवत हो। देखिएगा ऐसे लंबवत दिखाई दे रहा है, ये लंबवत हो, अंगूठा और उंगलियां क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तो उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। क्या बताती है, उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है,
तो दूसरा सुनिएगा, दूसरा ये हथेली और हथेली की दिशा, देखिए हथेली इधर है ना सामने की तरफ, हथेली की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बस यही था। फिर से सुनिएगा, दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या कहता है कि अगर हम दाएं हाथ के उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां है ना, दाएं हाथ की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा हथेली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी सेम ऐसे बनाएंगे तो ये देखिए 90 डिग्री बनेगा और ये यहां से सीधा निकला, ये विद्युत धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ये भी क्या हो गया एफ बी और ये आई। बस यही था दाएं हाथ के हथेली का नियम। यानी दोनों नियम मैंने कंप्लीट करा दिया। आपके एग्जाम में बस फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ही पूछा जाता है, तो आप इसका तैयार कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है घरेलू विद्युत परिपथ, यानी घर के अंदर जो है कि विद्युत का कनेक्शन कैसे किया जाता है, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल्स के साथ। उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।